पिछले 2 साल जो कोविड में गए तो हमको ऐसा लग रहा था कि यार ये जल्दी ये रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हुए और बापा हमारे पास आए। 37 इयर्स से आ रहे हैं तो हर साल कुछ अलग होता जाता है। मम्मी की 1-2 स्पेशल वैरायटी है गुजराती डिश, जो भी आता है वो पहले बापा को चढ़ता है, फिर मेरे बेटे को चढ़ता है और फिर मुझे मिलता है। ही इज़ माय फेवरेट गॉड ऑफ ऑल द गॉड्स। जब बापा जाते हैं तो पूरा घर सूना लगता है। गणपति बप्पा मोरया। Welcome. गणपति का त्योहार है और हर कोई अपने घर पे बप्पा को लेकर आ रहा है, अपनी ही अलग ढंग से उनका स्वागत कर रहा है, सत्कार कर रहा है। अब ऐसे में ही आप लेकर आए हैं उनका स्वागत करने के लिए और पूरे ही मन से हम देख सकते हैं कि बप्पा की आप पूजा कर रहे थे फैमिली के साथ। कुछ बताइए किस तरह से ये फीलिंग है, क्योंकि 2 साल बाद इस तरह से अब हम दोबारा से लेकर आ पा रहे हैं, क्या कुछ मन में फीलिंग्स रही? गणपति पापा हमारे इस साल इट्स द 37th ईयर जब पापा हमारे पास आ रहे हैं। सो द फीलिंग इज़ अनएक्सप्लेनेबल। पिछले 2 साल जो कोविड में गए तो हमको ऐसा लग रहा था कि यार ये जल्दी ये रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हुए और पापा हमारे पास आए। बिकॉज गणपति एक ऐसा त्यौहार है जहाँ हमारे घर पे आपको 24 घंटे भीड़ मिलेगी। दिवाली से ज़्यादा लोग आते हैं हमारे वहाँ गणपति पे दर्शन करने के लिए। सो वी आर ओवरवेल्म्ड दैट फाइनली द कोविड रिस्ट्रिक्शंस आर ओवर एंड बापा हमारे पास आए हैं। सो या इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। जी, हम देख सकते हैं कि बहुत ही प्यार से आपने डेकोरेट भी किया है। व्हाई दिस पर्टिकुलर कलर, आई वुड लाइक टू नो। वेल एज आई सेड कि 37 इयर्स से आ रहे हैं तो हर साल कुछ अलग होता जाता है। एंड जो भी डेकोरेशन होता है हम बाहर से नहीं करवाते, हम खुद ही करते हैं जितना भी है। सो लास्ट डे पे पूरी फैमिली बैठती है और झगड़े होते हैं, डिस्कशन होता है कि क्या सूट होएगा क्या नहीं सूट होएगा, फिर फाइनली मिक्स एंड मैच करके ये किया जाता है। सो इस बार एक्चुअली थीम होना था कलरफुल, क्योंकि बापा हमारे थोड़े इस बार वाइट शेड में है तो डेकोरेशन होना था कलरफुल। बट जब कलरफुल लगा और जब बापा को रखा तो मतलब इमेजिन किया तो उतना मज़ा नहीं आ रहा था। सो दैट्स व्हाई वी वेंट फॉर अ सटलर टोन। और ये आप देख सकते हो पूरा वेरी 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 सटल एंड पर्ल उसमें गया है जी, जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट भी कर रहा है। जैसे वो ओशन वाले जो थीम होती है वैसा ही लग रहा है। यस डेफिनेटली। क्योंकि एक बार किया था हमने एक पीकॉक थीम किया था जिसमें ये पूरा हमने किया था और ऊपर से नीचे पूरा मोर पंख का जैसे वो रहता है वो पूरा हमने किया था। सो वी थॉट कि वो है ऑलरेडी है, सो उसको यूज़ करके क्यों ना हम थोड़ा मिक्स एंड मैच किया जाए। तो इस बार हमने ये ट्राई किया। आई होप यू गाइज लाइक इट। जी बिल्कुल, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ऐसे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब भी पापा आते हैं हर किसी को
खाने पीने को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, स्पेशली मोदक को लेकर। ऑफ कोर्स, यू कैन सी। जी, किस तरह की एक्साइटमेंट रहती है आप में, क्योंकि मैं देखा कि बच्चा भी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहा। सो किस तरह की एक्साइटमेंट रहती है खाने पीने को लेकर? अरे खाने पीने के लेकर मतलब मेरे घर पे जो भी आता है तो वो मम्मी को पहले फ़ोन करके पूछता है कि हम किस दिन आए, क्योंकि मम्मी की एक दो स्पेशल वैरायटी है गुजराती डिशेस, वो हमेशा वो बनाती है। जैसे एक वर्मिसेली है विच इज़ अमेजिंग, जो कि सैटरडे को बनने वाली है, तो अगर आप सैटरडे को आए रहते तो आपको मिलती। सो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो पूछते हैं कि किस दिन पे क्या बन रहा है, एंड दे कम अकॉर्डिंगली। सो आप सोच सकते हैं गुजराती फैमिली है, खाने पीने का माहौल है और गणपति बापा है तो जल से तो होने ही है। एंड प्लस मेरी जितनी भी डाइट होती है, जो भी होती है, वो ये 5 दिनों में कुछ नहीं होता है, बिकॉज जितने भी प्रसाद आता है पहले गणपति बापा को चढ़ते हैं, फिर मुझे चढ़ते हैं और फिर बाकी सबको मिलते हैं, क्योंकि आई हैव अ स्वीट टूथ। बट वही मेरी रियासत मेरे ख्याल से मेरे बेटे ने ली है, तो अब जो भी आता है वो पहले पापा को चढ़ता है, फिर मेरे बेटे को चढ़ता है और फिर मुझे मिलता है। वी कैन सी कि बहुत ही प्यारा माहौल भी हो जाता है घर में, काफ़ी स्पिरिचुअल, रिलीजियस। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि कितना आप बिलीव करते हैं इसमें कि अगर पापा से या भगवान से कुछ भी मांगे तो वो मिल जाता है? डेफिनेटली देखिए, मैं एज सच आई बिलीव इन ऑल द रिलीजन, बट जो गणपति बापा है वो बहुत ही स्पेशल रहे मेरे लिए, बिकॉज जब बापा आए हैं तब मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है। सो ही इज़ माई फेवरेट गॉड ऑफ ऑल द गॉड्स। आप कुछ भी कर लो, कोई भी त्यौहार बना लो, सबसे पहले गणपति बापा को पूजा जाता है। तो that's another reason why he's my favorite. I can't explain. It's just I believe in him and Ganpati Bappa Moria. That's what I can say. Lastly, क्योंकि इस तरह से पूरी फैमिली जब इकट्ठा होती है, लोग आते हैं, वो फीलिंग को डिस्क्राइब करना भी मुश्किल है, लेकिन जब बप्पा विदाई लेंगे विसर्जन के लिए, सो वो भी काफ़ी एक वैसा मोमेंट होता है। किस तरह से आप समराइज करेंगे इस साल के जो ये फेस्टिवल रहा है उसको? Well, इस साल the excitement level is 3 times I would say, because 2 साल के बाद ऐसा हुआ है कि restrictions हटे and people are coming for Bapa's darshan, so the excitement level is 3 times. But यही होता है कि 5 दिन तक बापा है, तब तक it's a festive time, आपको पता नहीं चलता है 5 दिन कहाँ चले गए। बट जैसे ही बापा की विदाई होती है तो आपको मतलब बापा ये कॉर्नर पे रहते हैं, ये उनका स्थान है, बट जब बापा जाते हैं तो पूरा घर सूना लगता है। सो बिलीव ही नहीं होता है कि बापा चले गए, मतलब उनकी हमने विदाई की है और वो अब नेक्स्ट ईयर आएंगे, तो मज़ा नहीं आता है, एक अधूरापन लगता है। You can see, I can while बोलते हुए भी, मैं वो सोचते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, पापा नहीं जाने चाहिए, हमेशा यही रहने चाहिए, ऐसा है जी। बट ऐसे में जाते जाते ऑडियंस को कुछ ऐसा बताइए कि कोई ऐसी एक विश जो कि आपने मांगी और पूरी हो गई, सो उसी के साथ we'll just close this. वेल मैं हमेशा बापा से यही मांगता हूँ, मेरी दुआ हमेशा यही रहती है कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो हमेशा दे स्टे हेल्दी एंड वेल्दी। एंड मैं ऐसी मतलब कभी अपने खुद के लिए पर्सनल विश कभी बापा से नहीं मांगता हूँ, बिकॉज आई बिलीव दैट मेरे आजू बाजू वाले सब खुश रहेंगे तो मैं ऑटोमेटिकली खुश रहूँगा। तो मेरी इच्छा हमेशा बापा के साथ यही रहती है कि मेरा परिवार, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सब खुश रहे, मेरे आजू बाजू जितने भी जन हैं हमेशा खुश रहे। सो इस साल के लिए जो फेस्टिव रहा वो बहुत ही हैपनिंग रहा, एंड वी विश कि पुढच्या वर्षी लवकर या, गणपती बाप्पा मोरया। थैंक यू।